Hey guys, welcome to Her Prims. Let's talk about Anurag Dobal. So Anurag is a very famous vlogger with over 7 million subscriber. अनुराग की लाइफ काफ़ी हैपनिंग लग रही थी, लग्जरी गाड़ियाँ, परफेक्ट फैमिली और बहुत सारा पैसा एंड फेम। एवरीवन्स ड्रीम लाइफ है ना। लेकिन जब अनुराग ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो अपलोड की, लव मैरिज करने की सोची, घर वालों को बताया, घर वाले अग्रीड नहीं थे इनिशियल पॉइंट पे कि भाई 5-6 दिन पहले घर वालों ने शादी में आने से मना कर दिया। बोला हम नहीं आ रहे तेरी शादी में। मुझे पता है कि मेरे से सॉरी बुलवाया गया सब लोगों के सामने। ये लोग बोल चुके थे लाइक कि इस लड़की को लेकर के घर मत आना। लग रहा था कि मैंने अगर इंटरकास्ट मैरिज करी थी तो फिर नाम डूब गया। मौत के जिम्मेदार मम्मी, पापा, कलमिंग, श्रेया, मेरे को भी जीना था। आई रियली वांटेड टू बी हैप्पी बट सब झूठ लगने लगा। ऑनेस्टली आई एम नॉट द फैन ऑफ अनुराग डोभाल। और उन्होंने जब ये वीडियो डाला तो मुझे लगा शायद सिंपैथी गेन करने के लिए किया जा रहा है, बट नाउ दिस इज़ अ सीरियस मिस, नॉट ओनली फॉर हिम पर दूसरों के लिए भी। बिग बॉस के टाइम से ही मुझे अनुराग काफ़ी इनमेच्योर लगता था। एक चाइल्डिश बिहेवियर उसमें नज़र आता है। उसे जो चीज़ चाहिए उसे वो कैसे भी हासिल करता है, रो के गुस्सा करके कैसे भी। ये उसके ब्रदर के स्टेटमेंट है और मुझे लगता है कि कहीं हद तक ये सच भी है, पर पूरी तरह से अनुराग को ब्लेम नहीं किया जा सकता। यहाँ उसकी फैमिली भी फॉल्ट में है। कुछ बातें हैं जो अनुराग की भी सच है। पहली बात तो ये कि उसकी फैमिली उसकी इंटरकास्ट मैरिज से बिल्कुल खुश नहीं थी। दरअसल अनुराग ने अपनी गर्लफ्रेंड रितिका चौहान से इंटरकास्ट मैरिज की थी, लेकिन उनका कहना है कि इस शादी को लेकर उनके परिवार ने उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया और उन्हें काफ़ी मानसिक दबाव झेलना पड़ा। और दिस इज़ ट्रू। हमने कई बार ऑन स्क्रीन भी देखा है अनुराग की मदर को रितिका को इग्नोर करते हुए और उसे डिग्रेड फील करवाते हुए। लिया बड़ा अच्छा किया तुमने। कर लिया। क्या कहना चाहेंगे? नहीं कर लिया। हुए अगर आपने नोटिस किया हो तो अनुराग की मदर का बिहेवियर काफ़ी सेल्फिश लगता है। उन्हें ऐसा लगता है कि उनके बच्चे सिर्फ उनकी सुने, उनकी मर्जी से वो अपना हर काम करे। वो अपने बच्चों को वैसे ही रखना चाहती हो जैसे वो अब भी अंडर 18 हो। उनके बच्चे खासकर अनुराग को बहुत डोमिनेट करती है। माँ की बात सुनना अच्छी बात है, पर सही बात में बड़े लोग हर बार सही नहीं होते और ये उनको समझना होगा। उसके भाई ने इस वीडियो का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि वन साइडेड नैरेटिव सर्कुलेट किया जा रहा है फॉर गेनिंग सिंपैथी एंड व्यूज। चिल मारो सब, ऐसा ड्रामा वो रोज करता है। हमारे सामने सोशल मीडिया पर पहली बार किया है तो आप लोगों को शॉकिंग लग रहा है। कलम ने कुछ चैट भी लिखी है जिसमें कलम ने कहा दैट अनुराग ने रितिका को मारा है जिसकी वजह से वो अनुराग को छोड़कर चली गई है। ये कलम का कहना है। बाय द वे मुझे इस सब में सबसे ज़्यादा बुरा रितिका के लिए लग रहा है, बिकॉज वो प्रेग्नेंट है और इस पूरी फैमिली में मुझे वही जेन्युइन लगती है। उसने इस ड्रामा पर अब तक कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया है। इस सब ड्रामा के बाद अनुराग अपने इंस्टाग्राम पर लाइव आता है और उसने अपनी कार को एक डिवाइडर में क्रैश कर दिया। सोशल मीडिया पर लोग अक्सर क्रिएटर्स की फेम, मनी और लाइफस्टाइल को देखते हैं, लेकिन उनके पीछे चल रहे मेंटल स्ट्रगल को नहीं समझते। कई बार व्यूज़, कंट्रोवर्सी और पब्लिक प्रेशर किसी भी क्रिएटर के लिए बहुत भारी पड़ सकता है, क्योंकि फेम जितनी तेज़ी से मिलती है कभी कभी उतनी ही तेज़ी से मेंटल प्रेशर भी बढ़ जाता है। क्लियरली अनुराग डोभाल अभी इस मेंटल स्टेज में नहीं है कि वो अकेला रह सके। वो खुद के साथ दूसरों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। जिस तरह से उसने लाइव आकर गाड़ी क्रैश की, ही इज़ अ क्लियर थ्रेट फॉर हिज लाइफ एंड अदर्स ऑल्सो। एंड वन मोर थिंग, अनुराग के फादर ने उसे डिसोन कर दिया है। एक पैराग्राफ अभी सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है जिसमें लिखा है, मैं अपने पुत्र अनुराग डोभाल व पुत्र वधू रितिका चौहान डोभाल को अपनी समस्त चल अचल संपत्ति से बेदखल करता हूँ। भविष्य में इनके द्वारा किए गए किसी भी कृत्य व लेन देन के वे स्वयं जिम्मेदार होंगे। मेरी व मेरे परिवार की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। जगदम्बा प्रसाद डोभाल, पुत्र स्वर्गीय नारायण दत्त डोभाल। आई डोंट नो दिस इज ट्रू और फेक, पर ऐसा किया गया है तो ये भी बहुत बड़ा मेस ही है, क्योंकि जैसा हमने सुना है अनुराग ने अपनी सारी प्रॉपर्टी अपनी माँ के नाम से खरीदी है। तो मतलब अनुराग ने जितना भी कमाया है वो सब उसकी माँ के नाम पे है, और अगर उसे उसकी प्रॉपर्टी से ही डिसोन कर दिया जाएगा तो उसके पास तो कुछ भी नहीं बचेगा। तो ये भी गलत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आपका इस सब के बारे में क्या ख्याल है? लेट मी नो इन कमेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।